और माँ से जैसी ओझल हुआ तो ओझल होते ही माँ को चिंता होने लगी। 2-5 मिनट तो ठीक है, छोटे बच्चे बहुत देर तक यदि माँ के सामने ना रहें तो भोजन बनाने में मन नहीं लगता। कोई तारीफ भी कर रहा हो भोजन की तो कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ से कुछ नहीं, हमारा बेटा कहाँ है पहले बताओ। अब वो बहुत गायब हो गया, आधा 1 घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, आवाज़ भी नहीं आ रही। भले ही दूसरे कमरे में हो लेकिन आवाज़ तो करता रहता है। बच्चों की आवाज़ ना हो तो फिर बहुत समस्या हो जाए। अभी है लेकिन गायब हो गए, आधा घंटे से आवाज़ नहीं आई। माँ को चिंता हो गई। पहले उसने अपने रसोई घर से आवाज़ लगाई, बेटा, सुनने में नहीं आ रहा। बाहर निकल के आ गई, सड़क तक आ गई, बेटा ओ बेटा। दूर दूर तक बेटे की आवाज़ नहीं। हो सकता है कहीं लगा हो काम में। क्यों? आज तो आइसोलेट होने में देर नहीं लगती। बच्चा यदि घर में आने में लेट है तो पक्का वो आइसोलेट है। आइसोलेट कहाँ लेट है? बस वो 4 इंच का दाना है, उसमें तो अच्छे अच्छे आइसोलेट हो जाते हैं। तो बस अचानक जो ओ बेटा जैसी जोर से आवाज़ लगाई तब उसको लगा कि माँ पुकार रही है। कहाँ था वो? वहीं था, घर के अंदर ही था। तो जैसी आवाज़ लगाई ओ बेटा, तो आवाज़ लगाते ही घर के भीतर बैठा हुआ बेटा जैसे ही बाहर आ जाता है, ऐसे ही हम जब प्रभु के दरबार में आवाज़ लगाते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो ओ भगवान, हे भगवान अत्र अवतर अवतर संपोषटवानम। तो हम आवाज़ तो लगाते हैं अपने बाहर से, लेकिन भीतर मैं तो अंदर ही हूँ, तुम मुझे आवाज़ बाहर क्यों लगा रही हो? तो वो जब माँ के अंदर बैठा हुआ, घर के अंदर बैठा हुआ बेटा जब बाहर आता है तो माँ को भी अपने लगता, अरे मैं कैसी बुद्धि हूँ। घर के अंदर बैठा था छोकरा क्या बोलते हैं, घर में छोकरा और गांव में डंडोरा। तो घर के अंदर बैठा था वो छोकरा, डंडोरा तुम बाहर पीट रहे थे। ऐसे ही जब प्रभु के सामने हम अपनी भक्ति का डंडोरा पीटते हैं तो भीतर का जो परमात्मा है वो कहता है मैं तो अंदर ही हूँ। तुम इन परमात्मा को याद जैसी करते हो, तुम्हारे लिए आत्मा को परमात्मा बनने की जुट अपने आप आ जाती है। बस यही धर्मम कर्म निबर्हणम देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम। संसार दुख था सत्वान, उस दुख से प्राणी मात्र के लिए जो उत्तम सुख में रख देता है। अब बताओ, समय पूरा हो गया, बात पूरी नहीं हो पा रही। यही तो आचार्यों के सूत्रों का कमाल है। 2 लाइन का वो सूत्र श्लोक है, लेकिन 2 लाइन के श्लोक में इस लोक और परलोक सबका सार भरा है, सबका सार भरा है। चर्चा नहीं पढ़ते, क्यों? उन्होंने इन शब्दों में मात्र अक्षरों का समूह नहीं रखा है, अपने जीवन में अनुभवों का वो पुट डाला है, जो अनुभव जहां भी तुम लागू करो वहां मिल जाए। कोई कहते हैं कि यदि स्वभाव का नाम धर्म है, और महाराज अभी आपने बता दिया कि 10 लक्षण धर्म पूरे के पूरे आपके स्वभाव में हैं, क्योंकि क्षमा करने में कोई कष्ट नहीं है, में कष्ट है, मादम में कोई कष्ट नहीं, माया कष्ट नहीं। तो फिर महाराज ये भी बताओ, यदि अहिंसा धर्म है तो वो भी स्वभाव होगा? बिल्कुल स्वभाव है। तो फिर जो जन्मजात हिंसक होते हैं वो स्वभाव में क्यों नहीं? क्या उनका स्वभाव हिंसा मान लें तो क्या हिंसा को भी धर्म मान लें? नहीं। तो साइंस तो यही कहता है जिनके दांत कैनाइन होते हैं, जिनके नाखून नुकीले होते हैं, वो हिंसक प्राणी होते हैं। तो वो स्वभाव से हैं, वो तो किसी ने बनाया नहीं, उन्होंने बचपन से ही ऐसे हैं। तो क्या वो हिंसक हैं? और हिंसक हैं तो हिंसा स्वभाव हो गया क्या? नहीं। तो महाराज बात तो जम नहीं रही फिर आपकी, बाकी बात तो पूरी जम गई, लेकिन ये वाली बात जमाओ, जमाने से जमती है। तो मतलब जबरदस्ती जमाएंगे? जबरदस्ती नहीं, रियल जमाएंगे और आसान तरीके से जमाएंगे। यदि कैनाइन दांत जिनके होते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं, बोले महाराज खा रही हैं जिनके फ्लैट के दिमाग में भी दांत खोजते ना, दांत खाद खुजली। हाँ, नहीं हो तो सुनो, आज भी थाईलैंड में बैंकॉक और फुकेट 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बब्बरी शेर हैं जो पूर्णतः शाकाहारी हैं।
इस हद तक के शाकाहारी हैं कि उनको मीट मार्केट से निकाल दो तो उस तरफ वो देखते तक नहीं है। इस हद तक के शाकाहारी हैं कि जब जमाई लेने के लिए वो अपना जवाड़ फाड़ते हैं, उसमें अपना मुंह भी दे दो तो दबाते नहीं है। क्या उनके दांतों की रूट कैनालिंग कर दी गई क्या? दांत तो उनके वही हैं, तो फिर वो शाकाहारी कैसे? कैनाइन दांत होकर के भी शाकाहारी कैसे? वो सिंह और बब्बरी से, पल्ले नहीं, बच्चे नहीं। स्वभाव में रहने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वभाव तो हर व्यक्ति का, हर प्राणी का शाकाहार ही है, अहिंसा ही है। वो भले ही हिंसक था, लेकिन शुरुआत में तो अपनी माँ के दूध पे डिपेंड रहा, और बाद में उसको यदि वैसा ही माहौल बल गया तो बड़े होने के बाद भी शाकाहार आज उसके पास है। नारियल की गरी खिलाते हो? हाँ, बहुत शाकाहारी खाते हैं वो, ऐसा बहुत सारे आप लोग देख के आ सकते हो। मतलब उनके कैनाइन दांत हैं। कैनाइन दांत होने के बावजूद भी मांसाहारी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम्हें यदि अपने स्वभाव में सरवाइव करने लायक माहौल मिल जाए तो स्वभाव में रहने में सबसे ज़्यादा सुकून है, सबसे ज़्यादा सुख है। इसलिए स्वभाव का नाम ही उत्तम सुख है। ये उद्धरति उत्तमे सुखे स धर्म, जो उत्तम सुख में रखते उसी का नाम धर्म है। इसलिए स्वभाव का नाम धर्म हुआ। उत्तम क्षमा आदि ये भी धर्म, ये स्वभाव है। अहिंसा भी हमारे स्वभाव में है। हिंसा करने के लिए मेहनत है, अहिंसा में कौन सी मेहनत है? तुम अहिंसा करो, क्या